राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्द होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे है अपना अर्थ, आकृतियां क्या हैं, कार्यावस्थाएं क्या है, संधि क्या है, भरत वाक्य क्या है, ठीक है, नांदी पाठ क्या है। तो इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देगा। तो जो क्या है, सबसे पहला है नांदी। नाटक के आरंभ में देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की स्तुति की जाती। जो प्रारंभ होता नाटक, उसमें क्या होता, सबसे पहले नांदी होता और अंत में होता भरत वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले स्तुति की जाती और जो भरत वाक्य होगा उसमें राजा देवताओं आदि की प्रशंसा की जाएगी, तो नांदी कहलाती है। यह नांदी नट कल्पित या नाटककार द्वारा प्रयुक्त होने से दो प्रकार की होती। नंबर एक, सूत्रधार। सूत्रधार क्या है? सूत्रम धारयति सूत्रधारा, अर्थात जो नाटक की बागडोर अपने हाथ में धारण कर नाटक के सभी कार्य संभालता है, वह सूत्रधार कहलाता है। अगला है नेपथ्य। जहां नाटक के पात्र नाटक उपयोगी वेशभूषा धारण करते हैं, वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य का अर्थ है जबनिका, पर्दा। वो देखा, पर्दा डला रहता है जो, ठीक है, ग्रीन हाउस या नेपथ्य का आधुनिक नाम है। अगला है प्रस्तावना। ठीक है, जब सूत्रधार नांदी या किसी अन्य पात्र के साथ अभिनय की जाने वाली वस्तु के विषय में वार्तालाप करके दर्शकों को सूचित करता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाना है, तो वह प्रस्तावना या आमुख कहलाता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तावना के 5 भेद बताए हैं। प्रस्तावना के कितने भेद हैं? 5 भेद। नंबर एक, उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवगलित। अगला है नट। नाटक का अभिनय करने वाले नट कहलाते हैं। नट स्थापक का पर्यायवाची है। सूत्रधार जो स्थापक भी कहते हैं। इस प्रकार स्थापक या सूत्रधार नट कहलाता है। नाटक में नट का समर्थक शब्द परिपार्श्विक भी मिलता है। ठीक है, अगला है नटी। नटी क्या है? नट मंडली की प्रमुख स्त्री पात्र नटी कहलाती है। सूत्रधार की पत्नी को नटी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला था नायक। नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाला नायक कहलाता है। जैसे पिक्चर का हीरो होता, उसी प्रकार अपनी भाषा में अपन नायक बोलते। ये 4 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता कि नायक के कितने भेद हैं, तो 4 भेद। कौन से? धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोत्त। ठीक है, धीरोदात्त सबसे अच्छा नायक धीरोदात्त कहलाता है, जिसमें रामचंद्र जी और कौन आते अपने दुष्यंत। ठीक है, धीर प्रशांत, धीर ललित वो कहलाते जो स्त्रियों में आसक्त होते, वो धीर ललित कहलाते। अब है नायिका। नायिका यथा संभव नायक के गुणों से युक्त होती है। इसके प्रमुख भेद हैं। कितने प्रकार की होती? स्वकीय, परकीय और साधारण। 3 प्रकार की नायिकाएं होती और 4 प्रकार के नायक होते। अगला है कांचुकी। यह प्रत्येक कार्य में दक्ष होता, जो जाति से ब्राह्मण, अवस्था में वृद्ध, अंतःपुर में विरोक टोक जाने वाला, कामादि दोषों से रहित, ज्ञान विज्ञान को जानने वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया कांचुकी। अगला है विदूषक। नायक के सहायक को विदूषक कहते हैं। यह अपने कर्म तथा शारीरिक वेशभूषा में हंसाने वाला, नायक नायिकाओं में कलह कराने वाला, कुसुम और वसंतक नाम वाला होता है। ठीक है, जो विदूषक होता वो नायक नायिकाओं में कलह कहलाता और क्या है, यह आगे बढ़ाता है। ठीक है, अर्थोपक्षेपक। अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता, जो जो नहीं दिखाया जाता, उसको सूचित करने के लिए अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया जाता। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। विष्कंभक, चूलिका, आकांश, अंकावतार और प्रवेशक। अर्थ अर्थ कृतियां कितने प्रकार की होती हैं? अर्थ कृतियां क्या है? नायक की फल सिद्धि के उपाय ही अर्थ प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। कौन कौन से हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। ठीक है, कार्य अवस्थाएं क्या है? नाटक के कथानक के विकास की विविध स्थितियों को कार्य अवस्था कहते हैं। यह संख्या में 5 होती हैं। अर्थ आकृतियां भी कितनी होती? 5। और कार्य अवस्थाएं आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागमन। संधियां क्या हैं? 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां और 5 प्रकार की अर्थ कार्य अवस्थाएं मिलकर क्रमशः
5 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन सी? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। और संधियों के अंग होते 64। ठीक है, संधियों के प्रकार होते 5 और संधियों के अंग होते 64। याद रखना। ठीक है, 5 अंग, 5 प्रकार होते मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। और संधियों के अंग होते 64। भरत वाक्य क्या है? संस्कृत नाटकों का आरंभ नंदी संगीत और समाप्ति भरत वाक्य संगीत से हुआ करती है। भरत वाक्य में नाटककार के द्वारा राजा, समाज, देश आदि की स्तुति कर मंगल कामना प्रकट की जाती। ठीक है, तो ये हुए नाटक में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते। ठीक है, तो आपको ये जानकारी हमें लग रहा कि अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपको सारा संस्कृत साहित्य फ्री में उपलब्ध करा सकें। ठीक है, थैंक यू।